आज इस वीडियो में हमारे पास मोटो का G96 5G फोन है और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। आपको पता होना चाहिए आप फोन की बैक साइड पे डबल टैप कराकर किसी एप्स वगैरह को सेट कर सकते हो। आप बैक साइड पे डबल टैप करोगे तो कोई भी एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा जो भी आपने सेट किया हुआ है। तो हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया है, ये ओपन हो जाता है। आप चाहो तो उसको सेट कर सकते हो। अगर फोन की कभी भी आप फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो इस तरह से आपको फोन सेट करना पड़ेगा, तो आपकी जो फोन की फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाती है। आप इसको भी सेट कर सकते हो। स्क्रीन को लॉक करने के लिए डबल टैप करके लॉक कर पाओगे, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इन फीचरों को ऑन कर पाओगे। इसके अलावा अगर कभी भी इस फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना चाहते हो तो बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हो। इस तरह से आपको करना पड़ेगा तो आपके जो फोन का कैमरा एप्लीकेशन है वो ऑन हो जाता है। इसको भी सेट करके आप यूज कर पाओगे। तो ऐसे ही बहुत सारी हिडन फीचर्स फोन में आपको मिलेंगे जिनके बारे में इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन के अंदर आपको क्लासिक कंट्रोल सेंटर सेट किया हुआ देखने को मिलता है। आप चाहो तो यहाँ पर एक मॉडर्न कंट्रोल सेंटर को सेलेक्ट करा सकते हो। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने पे मिलेगा होम एंड लॉक स्क्रीन। इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कंट्रोल सेंटर। इस पर क्लिक करके आपको मॉडर्न कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट करना है। अब आप यहाँ से डाउन कराओगे तो इस तरह का कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा। इसका एक और बढ़िया फायदा मिलेगा, आप यहाँ से डाउन कराने पर नोटिफिकेशन सेंटर को ऑन करा सकते हो और यहाँ से डाउन कराने पर कंट्रोल सेंटर को ऑन करा सकते हो। आप इस फोन की लॉक स्क्रीन को काफी बढ़िया से कस्टमाइज कर पाओगे। लॉक स्क्रीन पर जो आपको क्लॉक देखने को मिलती है, इसका स्टाइल बदलना हो, यहाँ पर आपको शॉर्टकट वगैरह ऐड करनी हो तो वो सब आप लॉक स्क्रीन की अच्छी से कस्टमाइजेशन कर पाओगे। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल करने पे मिलेगा होम एंड लॉक स्क्रीन। इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कस्टमाइज लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने पर आपको डिफरेंट स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो उसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे आपको फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा और कलर भी अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कलर को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको शॉर्टकट अगर ऐड करनी हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके किसी भी शॉर्टकट को अप्लाई करा सकते हो। जैसे कि टॉर्च का शॉर्टकट ऐड करना हो वो कर सकते हो। राइट हैंड साइड पर किसी भी शॉर्टकट को ऐड कराना चाहते हो या फिर किसी एप्लीकेशन को सेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर पाओगे। इस आइकन के ऊपर क्लिक करने पर आप यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उनको किस तरह से देखना चाहते हैं, यहाँ पर इस तरह से या फिर इस तरह से, इसको भी आप चाहो तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आप इस फोन की होम स्क्रीन को भी काफी अच्छे से कस्टमाइज वगैरह कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे आपको जो कलर देखने को मिलते हैं उसको बदलना हो या फिर आपको कुछ और भी एडिट करना हो वो सब आप बहुत अच्छे से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आपको मिलेगा पर्सनलाइज। इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर कलर्स के ऊपर क्लिक करके किसी भी कलर को आप सेलेक्ट करोगे। अब आपको यहाँ पर वही कलर देखने को मिल जाएगा जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो, कुछ इस तरह से। बाकी आपको अगर कुछ और एडिट करना हो तो यहाँ पे बहुत सारे एडिट ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि आप आइकन का शेप चेंज कर सकते हो। जो भी आपके ऐप आइकन रहते हैं उनका यहाँ पे आप शेप चेंज कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की साइड में देखने को मिल जाएगा लेआउट चेंज करने का ऑप्शन। इसको चेंज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट एनिमेशन का स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ पे फोन के अंदर 3 एनिमेशन स्टाइल देखने को मिलते हैं। इनमें से किसी को भी आप चेंज करके यहाँ पे सेलेक्ट करा सकते हो। फोन के अंदर एस्थेटिक का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। एस्थेटिक के ऊपर क्लिक करने पर आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। किसी को भी सेलेक्ट करोगे। अब नोटिफिकेशन आने पर साइड से आपको यही तरह की एस्थेटिक मिल जाएगी जिसमें इनकमिंग कॉल्स, अलार्म और एप्लीकेशन नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। इनको आप ऑन ऑफ के लिए सेट कर सकते हो। इस फोन में आपको अटेम्प्टेड डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है। अब जब तक फोन को यूज करोगे आपको फोन टच भी नहीं करना है तब तक आपका जो फोन का स्क्रीन लाइट है वो ऑफ नहीं होगा। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन टाइम आउट। इसके ऊपर क्लिक करके आपको अटेम्प्टेड डिस्प्ले ऑन कर लेना होगा। अब फोन को जितना आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो। स्क्रीन को टैप भी ना करोगे तब तक स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। बाकी यहाँ से बैक आने के बाद आपको फ्लिकरिंग का एक ऑप्शन भी मिल जाता है जिसको आप जरूर से ऑन करें। अब लो लाइट होने पर जो स्क्रीन की लाइट रहती है फ्लिकिंग होती है वो होना यहाँ से बंद हो जाएगी। तो आप यहाँ से इसको भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। इस फोन में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलेगा। आप कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आपके डिलीट हो जाता है, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह पे आपको किसी ने मैसेज किया था उसको करके डिलीट कर दिया तो आप डिलीटेड मैसेज वगैरह को भी सीन कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए। देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। 24 घंटे तक की जो भी मैसेज होंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इस फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। अगर आप कभी भी
किसी भी एप्लीकेशन का डुअल करके यूज करना चाहते हो तो बहुत आसानी से कर पाओगे। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करने पर एप्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको ऐप क्लोन मिल जाता है, जिसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे उनका इस फोन के अंदर डुअल ऐप आप यूज कर सकते हो। एप्स के अंदर ही यहाँ पर आने पर अगर आपको कभी भी ऐप लॉक सेट करना हो तो यहीं से आप वो कर पाओगे। स्क्रॉल करने पर आपको ऐप लॉक देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट प्राइवेसी मिलेंगी, जिसको सेलेक्ट करने के बाद आप जिस किसी भी एप्स को लॉक करना चाहते हो उसको लॉक भी कर सकते हो। इस फोन में आपको रैम बूस्ट का फीचर देखने को मिलेगा। जितनी जीबी का रैम है उतनी जीबी रैम और प्लस इस फोन के अंदर आप कर सकते हो। जैसे कि 8 जीबी है तो इस फोन को 16 जीबी बना सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए, देखने को मिलेगा सिस्टम, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद रैम बूस्ट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16 जीबी तक इस फोन की आप रैम मेमोरी को कर सकते हो। अगर आपका फोन कभी भी स्लो होता है तो आप इस फीचर का जरूर से यूज कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको बहुत सारे जेस्चर फीचर देखने को मिल जाते हैं, उनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए और उनका आप यूज भी इस फोन के अंदर जरूर से करें। तो सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ जेस्चर के ऊपर क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले सिस्टम नेविगेशन की बात करेंगे। अगर यहाँ पे आपको 3 बटन नेविगेशन सेट करना है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, और जैसा नेविगेशन यूज करना है तो आप यहाँ पर उसको भी सेलेक्ट कर पाओगे। वापस आने के बाद साइड बार का ऑप्शन फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसको अगर आप ऑन करा लोगे तो यहाँ पर आपको एक साइड बार देखने को मिल जाएगा। इसका फायदा क्या है, चलिए आपको वो जरूर से पता होना चाहिए। जब इस तरह से इसको ऑन कराओगे तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन सेट किए हुए मिलेंगे। इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप ऑन करते हो तो वो एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होता है। तो यहाँ पर क्लिक करके इसको रिसाइज कर सकते हो और यहाँ पर कहीं पर भी इसको सेट करना वो कर सकोगे, और मिनिमाइज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो। इसका फायदा ये है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बैक साइड में हम सेटिंग का यूज कर रहे हैं और फ्रंट में हमारा जो क्रोम ब्राउजर है वो भी ओपन है। तो कभी भी दो एप्लीकेशन को इस तरह से एक साथ ओपन कराना हो तो आप साइड बार की यहाँ पे मदद ले सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी फेवरेट एप्लीकेशन सेट करना हो तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग आइकन शो होगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ से किसी को भी आप रिमूव करना चाहो रिमूव कर सकते हो, किसी को भी ऐड करना हो तो आप यहाँ पर क्लिक कराकर ऐड भी कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी देखने को मिलेगा, इसको भी आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद जेस्चर पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर वन हैंडेड मोड ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब इसको ऑन कराने पर कभी फोन को वन हैंडेड मोड से यूज करना है तो इस तरह से क्लिक कराने पर आप फोन को वन हैंडेड मोड पर ऑन करा सकते हो। बाकी यहाँ से एक स्टेप वापस आएंगे, स्वाइप टू स्प्लिट का फीचर देखने को मिल जाएगा। इस फीचर को ऑन कराने पर कभी भी स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन एक साथ यूज करना हो तो यहाँ से क्लिक करके इस तरह से करना पड़ेगा। आपको फोन का जो स्प्लिट मोड है वो ऑन हो जाता है, तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। वापस आने के बाद आपको 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेने का फीचर फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें 3 फिंगर्स डाउन करने पर स्क्रीनशॉट नहीं आता है, जिसका आपको 3 फिंगर स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करने होते हैं। तो इस फोन में आप इस तरह से स्क्रीनशॉट को भी ले पाओगे। एक बार फिर से बैक बटन को यहाँ से प्रेस कर लीजिए, आपको पावर बटन ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी आप देखोगे पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करने पर आपका यहाँ पर गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर पावर मेन्यू को सेट कर सकते हो। लॉन्ग टाइम पावर बटन को प्रेस करोगे तो आपको पावर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसकी भी चेंजेस आप करने चाहो तो वो कर सकते हो। फोन के अंदर आपको मीडिया कंट्रोल के फीचर देखने को मिल जाएंगे, जिनका आप यहाँ पे आके ऑन कर लीजिए, जिसमें आप वॉल्यूम बटन से अपनी गाने को नेक्स्ट एंड प्लेबैक वगैरह करा पाओगे। बाकी वॉल्यूम बटन से ही आप वॉल्यूम को कम और ज्यादा भी कर सकते हो। फोन के अंदर क्विक लॉन्च का फीचर देखने को मिलेगा। आप बैक साइड पे डबल टैप कराकर किसी भी एक्शन को सेट करा सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ इस आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्मार्ट कनेक्ट वगैरह और बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। तो आपके हिसाब से जो भी बेटर हो इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर किसी भी एप्लीकेशन को सेट करना हो तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोन की सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट करते हो तो बैक साइड पर डबल टैप कराकर आप उसी एप्लीकेशन को ऑन कर पाओगे। तो बैक साइड पे डबल टैप करना होगा, आपका वही एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा जो भी आप यहाँ पर सेट करके यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके हिसाब से जो भी बेटर है उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक बटन को फिर से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको फास्ट चार्ज का फीचर मिल जाएगा। इसको ऑन करने पर कभी फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना हो तो फोन को स्टिक कराकर इस तरह से फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो और इस तरह से फ्लैश लाइट को ऑफ भी कर पाओगे। फोन के अंदर आपको लिफ्ट टू अनलॉक का फीचर देखने को मिलेगा, इसको ऑन करा लीजिए। आप जैसे ही फोन को पिकअप किया करोगे वैसे ही फोन का स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। तो आप चाहो तो इस फीचर को भी ऑन कर पाओगे। फोन के अंदर आपको पिकअप टू साइलेंट का फीचर देखने को मिलेगा। इस फीचर को ऑन करने पर अगर कभी भी आपने ये फीचर ऑन किया हुआ है तो जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का जो भी कॉल्स वगैरह रहेगा वो ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगा। फोन के अंदर फ्लिप टू डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर भी मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो कभी भी अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर सेट करना चाहते हो तो केवल इस तरह से आपको रखना पड़ेगा, फोन ऑटोमेटिक डू नॉट डिस्टर्ब पर सेट हो जाएगा। तो काफी बढ़िया फीचर है, आप चाहो तो इसको भी ऑन करा सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको बिग फोल्डर का फीचर देखने को मिलेगा। आप किसी भी फोल्डर को बिग कर सकते हो, जैसे कि ये वाला फोल्डर आपको बिग करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से क्लिक कर दीजिए तो ये फोल्डर कुछ इस तरह से इस साइड में मिलेगा। इसका फायदा ये है आप जो भी एप्लीकेशन फोल्डर
फ़ोल्डर के अंदर देख रहे हैं, उनको बाहर से ही टैप करोगे तो ये डायरेक्टली कुछ इस तरह से ही ओपन हो जाएँगे। इस फ़ोन के अंदर आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर भी देखने को मिलता है। कभी भी 2 एप्लीकेशन को एक साथ भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको यूट्यूब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं आप, इसके साथ कोई और एप्लीकेशन भी यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप रीसेंट बटन को इस तरह से प्रेस कीजिए, इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन। इसके ऊपर क्लिक करके जो भी रिसेंट में आप एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो, उनको आप बार इस तरह से टैप कराओगे, तो ये 2 एप्लीकेशन एक ही साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाते हैं। एक एप्लीकेशन ज़्यादा एरिया में यूज़ करना है तो वो कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर मिल जाएगा। इस फ़ोन के अंदर आप इसी तरह से चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में भी ऑन करा सकते हो। इस तरह से एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद रिसेंट बटन को प्रेस कीजिए या इस आइकन पर क्लिक करके आपको फ्री फ्रॉम देखने को मिल जाएगा। इस तरह से क्लिक करके आप चाहो तो किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में भी ऑन करा सकते हो। फ़ोन के अंदर किसी भी टाइम अगर कोई फोटो वगैरह आपको हाइड करना हो या फिर एप्लीकेशन हाइड करना हो तो वो भी कर सकते हो। फ़ोन के अंदर मोटो सिक्योर का एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को हाइड करना चाहते हो या फिर कोई प्राइवेसी वगैरह हाइड करना चाहते हो तो इसकी मदद से बहुत आसानी से आप ये सब कर सकते हो। इस फ़ोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी देखने को मिल जाता है। आप किसी भी चीज़ को डायरेक्टली गूगल पर सर्च करके उसके बारे में जान सकते हैं, उसको बाय भी कर सकते हो। अब जैसे कि आपको ये वाला फ़ोन बाय करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका नाम नहीं पता या फिर मान लीजिए इसका नाम नहीं पता, आपको ये बाय करना है, तो इसके लिए आप कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए। लॉन्ग टाइम बटन को प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आप जिस किसी भी चीज़ को बाय करना चाहते हैं या फिर उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके ऊपर इस तरह से सर्कल कर दीजिए। गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएंगी और इसके बारे में आपको डिटेल में भी पता चल जाएगा, तो आप इस तरह से किसी भी चीज़ को सर्च भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ यूजुअल फीचर्स फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।